हेलो, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चैनल। तो आज हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं 21.1 का क्वेश्चन नंबर 17। पिछले वीडियो में हम लोग 16 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज इस वीडियो में हम 17 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसका आंसर शायद मिस्टेक से नहीं मिलता है। कुछ लोगों का कमेंट कर रहे थे कि इसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन पहले देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या अप्रोच करें इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोलता क्या है। क्वेश्चन तो वही सेम है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, तो टी स्क्वायर ई के पावर 2t। ठीक है, तो गिवन क्या है, टी स्क्वायर इंटू ई के पावर 2t। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ही आप पहले एक बात बता दे रहे हैं। ये बी एस अग्रवाल 42 एडिशन वाला जो बुक है, वहाँ पे टी के पावर 2 इंटू ई के पावर 2t दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से ई के पावर जो 2t है ना, इसके प्लेस पर ई के पावर -2t होना चाहिए। जो हिसाब से बेस ग्रेवल बुक में आंसर दिया हुआ है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ई के पावर -2t होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। देखिए ई के पावर 2t है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जहाँ पे ई के पावर 2t आया मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जरूर लगेगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा कैसे, तो टी स्क्वायर का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, और जहाँ जहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एस रहेगा हम उसको s-2 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ई के पावर 2t है ना, तो s-2 से रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। तो टी स्क्वायर किस पे आधारित है, टी के पावर n के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे। और टी के पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं कि n का फैक्टोरियल अपॉन में s के पावर n+1 होता है, या गामा n+1 डिवाइड बाई s के पावर n+1 होता है। तो हम ये फैक्टोरियल वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये एक इंटीजर है। अगर फ्रैक्शन रहता तो हम ये वाला गामा वाला फार्मूला लगा लेते। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, n का फैक्टोरियल मीन्स 2 का फैक्टोरियल अपॉन में s के पावर n+1 मीन्स 2+1। तो 2 अपॉन कितना हो गया, s3, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, 2 × 1 2। अच्छा, अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता क्या है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सिंपली बोलता है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, हम यहाँ पे फंक्शन f(x) लिए हैं, उसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है कि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म f(s) होता है, तो आप उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाकर ई के पावर +-f(x) का डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, f(s-+80), यानी कि जो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाले थे ना यहाँ पे f(x) का, उसमें आप अगर e के पावर -80 है तो यहाँ पे +80 हो जाएगा, और यहाँ पे +80 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। यानी कि अगर यहाँ पे देखिए पहले ऊपर में प्लस लिखे हैं तो प्लस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, s-80 होगा। ओके, s-80 नहीं, a होगा, f(s-a) और नीचे प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से देखिए ई के पावर 2t टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2 अपॉन में s के पावर q था, तो s के पावर 3 को हम s-2 से रिप्लेस करेंगे। तो s-2 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन s-2 का होल क्यूब, s-2 का होल क्यूब, ये आंसर होना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन के हिसाब से 42 वाला एडिशन जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए। लेकिन आपका बीएस गरीवाल बुक में आंसर s-2 की ना जगह यहाँ पे s+2 आंसर दिया है। तो यहाँ पे प्लस कैसे होगा, जब ई के पावर यहाँ पे -2t होगा तभी तो यहाँ प्लस में आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे थे आपको कि ई के पावर 2t है, इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए, ई के पावर -2t होना चाहिए क्वेश्चन में, या आंसर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो आंसर आप करेक्ट कीजिए या क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन के लिए, इसके क्वेश्चन के लिए ये आंसर सही है, और इसके लिए ये आपका आंसर सही है। तो दोनों आंसर सही है। आप यहाँ पे ई के पावर 2t ही क्वेश्चन में कर लीजिएगा, और उसका करेक्ट आंसर ये वाला लाइएगा आंसर। ओके, आप अप्रोच जान गए हैं कैसे बनाना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। वैसे यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इसका आंसर कैसे मैच करना है, अब क्वेश्चन में किस तरह से मिस्टेक हुआ था उसको किस तरह से सोचना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अभी तक के लिए इतना ही, बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।